हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो कि बहुत टाइम से आपका न्यूज़ में था। कैसे था उसके लिए थोड़ा सा आपको एक बार बैकग्राउंड समझना होगा। वो समय शायद ही हम लोग भूले होंगे जब कोविड का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैंडमिक था, जिसकी वजह से आपका लॉकडाउन लगा था कंट्री में। तो वहाँ पे एक बहुत ही क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ गई थी कि कौन इसकी वैक्सीन को पहले बनाएगा और कौन सी डोज है जो पूरे इंडिया में आपकी दी जाएगी। उसी डोज के रिगार्डिंग आज हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब समझते हैं आर्टिकल को। यहाँ पर बोला है कॉमर्शियल रीजंस एस्ट्राजेनिका विड्रॉल कोविड वैक्सीन वीक आफ्टर द रिपोर्ट ऑन रियल साइड इफेक्ट। तो देखो क्या हुआ है, आप सब ने सुना होगा जब कोविड आया था तो उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन या डोज हमें लग रही थी। तो यहाँ पर एस्ट्राजेनिका जो है ये आपकी इसी की है, एक कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन थी, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस को आपकी वही वैक्सीन डोज लगाई गई है। तो अब न्यूज में ये आ रहा है कि इसके कुछ आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर आपकी रिपोर्ट फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि क्या रीजंस हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स ये देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे यंग यूथ की डेथ हो रही है। तो ये कुछ कुछ रीजंस थे। इन सब का कंफ्यूजन और कंक्लूजन आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखो, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये जिसने बनाया था, इज बीइंग सूज क्लास अटेंशन ओवर द क्लेम दी वैक्सीन अगेंस्ट दी कोविड-19, जो कि कोविड-19 के टाइम पे डेवलप करी गई थी विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कॉज डेथ एंड सीरियस इंजरी इंक्लूडिंग दी टीटीएस। क्या है ये टीटीएस डिजीज, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल को कंप्लीट डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये है आपका एस्ट्राजेनिका। आपने देखा भी होगा कोविड वायरस के टाइम पे ये लगाई गई थी कोविड-19 की डोज। तो इसके कुछ माइल्ड सिम्टम्स तो थे जो हर एक इंडियन ने आपके फील करे, लाइक कुछ हल्का सा फीवर होना, जॉइंट्स में पेन होना, ये माइल्ड सिम्टम्स थे। बस लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं कि दे कैन कॉज द टीटीएस डिजीज। ठीक है, समझते हैं टीटीएस डिजीज क्या होती है। अब इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। तो एस्ट्राजेनिका जो है ये इनिशिएट किया था द वर्ल्ड वाइड विड्रॉल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ड्यू टू द सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेट वैक्सीन सिंस द पेंडेमिक। इनका ये कहना है कि हमने जो अभी हम विड्रॉल कर रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीनेशन का, उसका मेन रीजन ये है कि अभी मार्केट में जो है सरप्लस वैक्सीन अवेलेबल्स हैं। क्या होता है देखिए, ये जो वैक्सीन आपकी एक बार बनाई जाती है तो 6 मंथ तक ही ये आपकी वैलिड रहती है। उसके बाद वायरस भी तो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, तो नई वैक्सीन हमें अपडेट करनी पड़ती है। तो इस कंपनी का ये कहना है कि ये इसलिए विड्रॉल कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में जितनी नीड है उससे ज्यादा सरप्लस अमाउंट में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या हुआ, एज सिंपल वेरिएंट कोविड-19 वैक्सीन हैव सिंस बीन डेवलप्ड, हियर इज अ सरप्लस अवेलेबल अपडेट वैक्सीन द कंपनी सेड। तो कंपनी ने ये कहा है कि उनके रीजन क्या है कि अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में सरप्लस अमाउंट में है, इसलिए वो जो है आपका वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका विड्रॉल कर रहे हैं। दूसरा देखिए, एडिंग दैट दिस हैड लेड टू अ डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ, देखो जैसे इंडिया में आपका एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड है, वैसे ही आपका अनदर जगह पे जेविरिया है, जो कि नो लॉन्गर अब यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइड। इस वैक्सीन का जो है ना ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो एस्ट्राजेनिका के ही सेम पेरेंट है, और ना ही इसको अभी सप्लाई किया जा रहा है। इशू इसीलिए उठकर आपका आया है। तो वैक्सीन जो है ये सप्रेस्ड करी गई है बाय द अपडेट वैक्सीन दैट टेकल न्यू वेरिएंट, जिसका नाम है आपका एस्ट्राजेनिका। ऐसा इन्होंने बोला हुआ है कि नए वेरिएंट के फॉर्म में आएगी तो हमें नई वैक्सीन अवेलेबल करानी पड़ेगी। अब बात यहाँ पर आ रही है कि व्हाट इज द मैटर, व्हाई इज मैटर, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा आपका न्यूज में आ रहा है। रिसेंटली यूके हेडक्वार्टर की फार्मास्यूटिकल जाइंट ने ये एडमिट किया कि दैट इज वेरी रेयर कॉज इट कोविड वैक्सीन कैन कॉज। ये बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो कोविड वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं वो एक डिजीज कॉज कर रही है, जिसका नाम है आपका शॉर्ट में टीटीएस। टीटीएस यानी कि क्या है, थर्मोबोसिस विद दी थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कुछ केसेस में रिसेंटली यूके हेडक्वार्टर में ऐसा बताया गया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कि बहुत रेयर केसेस में ये जो वेरिएंट है ये डिजीज को कॉज कर रहा है। ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें आपका ब्लड का क्लॉट होने लगता है, रिलेटेड साइड इफेक्ट, बट दैट कॉज द लिंक इज अननोन। ये कहना है कि इसकी वजह से आपका जो है ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती है, उसकी वजह से आफ्टर अ टाइम पेशेंट की डेथ हो जाती है, बट एक्चुअल रीजन उसका भी अननोन है। तो क्लेम करना इज डायरेक्टली रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अगर हम पूरा एज ऑन डाटा की बात करें तो एज ऑफ 2022 में ओवर 1.7 बिलियन डोजेज जो है कोविशील्ड की वो एडमिनिस्ट्रेट करी गई इंडिया में। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लेकर आई थी, गांव गांव में रूरल एरियाज में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए थे। तो इंडिया ने इसको बहुत सक्सेसफुली पूरे हर एक पर्सन को कोविशील्ड जो है आपकी वैक्सीन लगाई थी। तो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो है विथ इज रिलेटिवली सिंपल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हम बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में अभी भी मैन्युफैक्चर करते रहेंगे तो ये स्टोर हो सकती है मैक्सिमम 6 मंथ तक। हैज प्ले अ क्रूशियल रोल इन वैक्सीनेशन कैंपेन वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसका बहुत बड़ा आपका मास लेवल पे कैंपेन हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए 51 केसेस जो हैं उसके बाद से जब ये इतने मास लेवल पे किया गया, अब एक बात आप सोचिए, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने भी तो कोविशील्ड लगाया, हर किसी ने लगाया है, तो क्या अब आपको उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? नो। अगर किसी वैक्सीन की वजह से आपको साइड इफेक्ट हुआ है ना, तो विद इन दी 1 वीक 1 मंथ में ही आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल पहले लगाई है तो अब आपकी बॉडी में कोई वो इफेक्ट दिखाएगी, नो। वो विद इन अ 1 मंथ और 1 वीक में ही आपका दिखाती है। तो क्या हुआ उसमें 51 केसेस जो है वो यहाँ पर अभी तक आए गए हाई कोर्ट में, जिसमें विक्टिम्स ने और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने ये बताया कि एस्टिमेट टू बी दी वर्थ अप टू दी कितना आपका 100 मिलियन जो है रिपोर्ट जो है ये पूरे आपके रिपोर्ट करे गए। लॉयर्स ने यहाँ पे ये बोला कि एस्ट्राजेनिका जो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है ये डिफेक्टिव है, ठीक है, एट एंड दैट इज एफिकेसी हैज बीन वास्टली ओवरवेस्टेड। इसकी जो एफिकेसी है, जो इफेक्ट है वो बहुत खराब है, उनका ये कहना था, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, जब ये न्यूज आपकी बहुत ज्यादा वायरल हुई तो इंडियंस के कुछ पेरेंट्स ने भी अपने इसको पोस्ट किया कि लाइक इसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों को भी खोया। तो ये एक पेरेंट्स थे जिन्होंने ये बोला कि कोविशील्ड की वजह से देखो हार्ट ब्रेक हुआ, टर्न इवन दी पेरेंट्स जो ये हैं इनके, इन्होंने बोला कि ये इस दवाई की वजह से इन्होंने अपनी बेटी को खोया है। रिसीव वैक्सीन, लीगल रिसोर्सेज इन्होंने बताए हैं और इन्होंने ये भी बताया है, ये जो वेणुगोपालन जो ये पर्सन है, blame multiple parties for his daughter death and determined to hold them accountable। तो जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डर बैठ गया कि शायद हमने भी डोजेस लगाए तो हमें भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी बीच में ये पेरेंट्स जो हैं इन्होंने अपनी बेटी के साथ इस पोस्ट को भी किया जो काफ़ी ज़्यादा आपका वायरल भी हो गया था। तो अब इसके बाद देखो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट आपकी आगे चली गई। तो यहाँ पर जो प्ले जो है वो मूव करा गया एडवोकेट विशाल तिवारी के द्वारा, जब इन्होंने ये बात आगे लेकर गए, who also urged that the court to issue a direction to the center to establish a vaccine damage payment system for the citizen। ये इन्होंने आपका कोर्ट में बोला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बोला कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं सिवियरली डिसेबल हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव ड्यूरिंग दी पैंडेमिक। मेन रीजन वो कह रहे हैं इसका है कि पैंडेमिक के टाइम पे जो वैक्सीनेशन किया गया था उसकी वजह से ये हुआ। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये पिटिशन फाइल किया कि ये आपका क्या करें, सेंटर को एस्टेब्लिश करें कि वो वैक्सीनेशन डैमेज को पे करें जिस भी पर्सन को ये चीज देखने को मिली है। इसमें जो एडवोकेट विशाल तिवारी थे इन्होंने डायरेक्शन दिया, कॉन्स्टिट्यूट किया, एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल इन्होंने बिठाई जिसमें इन्होंने कंप्राइज किया मेडिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एम्स से, दिल्ली से, एम्स दिल्ली से उन्होंने एक पैनल में हेड बिठाए एंड डायरेक्टर्स और सुपरवाइज करे गए जो भी रिटायर्ड जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ताकि वो इस केस को एग्जामिन करें एंड कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट और इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बताएं कि क्या ये एक्चुअल में जो लोग बोल रहे हैं ऐसा है। तो जब एडवोकेट तिवारी ने इसको किया, इन द एप्लीकेशन सेड दैट आफ्टर द कोविड-19 हैज बीन अ इंक्रीज इन द केसेस ऑफ डेथ ड्यू टू द हार्ट अटैक एंड सडन कोलैप्स ऑफ द पर्सन। ये रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने आपका एक पैनल बिठाया, उसमें एम्स के डायरेक्टर हेड को लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को लेके आए ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट वे में हो, कोई भी उसमें झूठ या फिर कोई भी ऐसी चीज सामने ना आए लोगों के जिसकी वजह से लोगों के मन में और ज्यादा डर पैदा हो जाए। तो जब इन्होंने ऐसे किया उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो व्हाट एस्ट्राजेना सेड, इसने एस्ट्राजेनिका ने आखिर में क्या बोला, द एप्लीकेशन टू विड्रॉल द वैक्सीन वॉज मेड ऑफ द March 5 को इन्होंने विड्रॉल कर दिया था एंड ईयर इफेक्ट आया आपका ये ट्यूसडे को। तो ऑल्दो जो जितने भी आपकी टेलीग्राफ है, एस्ट्राजेनिका है, इसने इंसिस्ट किया डिसीजन टू विड्रॉल द वैक्सीन इज नॉट अ लिंक टू द कोर्ट केसेस और इट एडमिनिस्टर्ड दैट इट कैन कॉज द टीटीएस। इन्होंने ये बोला कि हमने इस वजह से नहीं विड्रॉल किया है कि ये कोर्ट में कोई पिटिशन गया है या फिर ये टीटीएस की डिजीज को कॉज कर रहा है। इट सेड दैट द टाइमिंग वाज प्योर कोइंसिडेंस,
बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से इन्होंने आपका किया। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं, अगर ये ज़्यादा टाइम तक आप इसको मैन्युफैक्चर कर दोगे तो स्टोर नहीं होता। तो इन्होंने अपने सफाई में ये बोला कि हमने किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से नहीं किया है, हमने किया है बिकॉज ऑफ हमारे पास इतना मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो हम तब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेरिएंट भी हर बार अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। तो जब नए वेरिएंट के फॉर्म में आएगा देन वी विल मैन्युफैक्चर दी अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, टुक एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड शुड आई वरीड, मतलब क्या है, जब लोगों के बीच में ये बातें फैली तो लोगों ने कहा कि अगर मैंने भी ये लिया है कोविशील्ड, क्या मुझे वरीड होने की जरूरत है, क्या मुझे टेंशन लेने की जरूरत है, क्या है इसके रिस्की साइड इफेक्ट, आई शुड इग्नोर, और हियर इज ऑल दी आंसर। तो इसका मेन आंसर आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे ये ब्लेम किया गया इंडियन गवर्नमेंट को फॉर परमिटिंग द कोविशील्ड एलिगेइंग इट पुट आउट पीपल ऑफ द रिस्क ऑफ टीटीएस। तो जो अगर यहाँ पर जितने भी उसके बाद फास्ट चेक, जितने भी क्रॉस वेरिफिकेशन हुए हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट के द्वारा, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये रिवील करा, देयर व्हाइल देयर इज अ रिस्क ऑफ टीटीएस इट एक्सेप्शनली वेरी रेयर, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी 900% में 190% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये बताया कि ओनली 1% पीपल ऐसे हैं जिसमें ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और उसका भी एक्चुअल रीजन नहीं पता कि शायद इसी वजह से हुआ है या फिर कोई अनदर रीजन है, ठीक है। ये भी उन्होंने अपने उसमें बताया है। तो टीटीएस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू दी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, जो मैंने आपको बताया, इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद दी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की वजह से भी हो रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, एक चीज को ब्लेम करना इज रॉन्ग, ठीक है। प्रीवियस रिसर्च में ये हाईलाइट करी गई थी, इसका इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। जबकि हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो माइल्ड साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। जैसे कि आपको मोस्ट वैक्सीन में आपको मिलेगा टेम्परेरी फीवर और कुछ पेन आता है, तो ये कॉमन है। बट इसका ये लिंक अप नहीं है कि इसकी वजह से आपका लोगों को प्रॉब्लम और डरने की नीड है। तो यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट बताया कि व्हाट इज द एक्चुअली इशू जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। बट क्या आपको डरने की जरूरत है? नो, बिकॉज ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। उसमें जो प्रूव हुआ है वो एक्चुअल रीजन भी नहीं पता है कि किस वजह से हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा इशू समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।